पिताजी का नाम ददन सिंह है और मैंने दिल्ली से पढ़ाई किया हुआ है और अब मैं जन स्वराज पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। देश की राजनीतिक व्यवस्था और इन सभी चीज़ों को देख कर की एक अच्छी पार्टी आई हुई है और जो भी बदलाव करना है, कैसे गरीबी दूर होगा, कैसे लोगों का पलायन रुकेगा, महिलाओं की जो स्थिति हो कैसे ठीक होगा, इन सभी बातों पे मैंने प्रशांत किशोर जी जो हमारे पार्टी के सूत्रधार हैं उनकी बातों को सुना, बहुत दिनों से एनालिसिस किया और पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उन सभी चीजों को समझने पूछने के बाद मुझे लगा कि देश में एक ऐसी पार्टी आई है जो निस्वार्थ भाव से गांधी के विचारधारा से, अम्बेडकर की विचारधारा को साथ में लेकर चल रही है और सभी लोगों को जाति बिरादरी से ऊपर उठकर, कोई यादव है, कोई मुनिया है, कोई पंडित है, कोई पासवान है, सबकी अपनी अपनी एक एक पार्टियां हो गई हैं। वो कह रहे हैं कि वो मुझे वोट दीजिए, वो कह रहे हैं मुझे वोट दीजिए, लेकिन कोई भी इस बिहार का मुकम्मल समस्या का समाधान नहीं निकालने जा रहा है। तो इसमें जो समस्याएं हैं, इसमें जो समस्याएं अभी सामने रूप से मेन रूप से निकल के आई हैं कि इस समस्या का समाधान अगर हो जाता है तो हम लोग अपने पैरों पे चलना चालू कर देंगे, हमको किसी के भीख की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनका पूरा मूल्यांकन करने के बाद प्रशांत किशोर जी ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम एक लॉन्च किया है कि बिहार में जन स्वराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। मेन हम लोगों के पार्टी का ये गारंटी पत्र है कि हमारे अगर राज्य में, इस बिहार राज्य में आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के वोट से अगर हमारी सरकार बनती है तो 5 चीज गारंटी के तौर पर हमारी पार्टी जन स्वराज आपके सामने देगी और पूरा कंप्लीट रूप से देगी। सबसे पहली बात, हमारे सबके बच्चे हैं, मान लीजिए हमको 5 किलो अनाज मिल रहा है, चाहे कोई किसी एवज में कुछ सामान दे देता है, चाहे जब चुनाव आता है तो कोई मुर्गा खिला देता है, 500 रुपया दे देता है, किसी को साड़ी बांट देता है, तो इन सभी चीजों पर हम लोग वोट दे देते हैं और 5 साल के लिए फ्री हो जाते हैं। तो उस समस्या के निदान के लिए प्रशांत किशोर जी ने एक व्यवस्था बनाया है कि हमारा पलायन रुकना चाहिए। जो भी हमारे बच्चे हैं वो हमको तारेंगे, वो हमें पैसा देंगे तो हमारा परिवार चलेगा और वो सुखी रहेंगे। तो उसके लिए हम लोग के बच्चे क्या होते हैं कि बाहर जाते हैं, बाहर जा रसन लइका और वहाँ 10-15 हजार के रोजगार खातिर इन्होंने मारल फिरे लसन। तो प्रशांत किशोर जी के कहना भी बा कि अगर बिहार में ही 10-15 हजार के होने के घर के अगल बगल कहीं यहाँ अगल बगल फैक्ट्री रही, कोनो ऐसा व्यवस्था रही जहाँ से भी 10-15 हजार के होने के मिल सके व्यवस्था, तो होने के दूर न जाएगा, अपना परिवार संगे भी रही सन और जब बुढ़ापा में माई बाबू के सेवा भी कर पाइए सन, चाहे सांझ के अपना घरे भी आ पाइए सन। तो सबसे बड़ा चीज ये है वहाँ किसी को किराया नहीं देना पड़ेगा, किसी तरह का हमको प्रताड़ना नहीं करना पड़ेगा। तो आपके बच्चों के लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था 10-15 हजार के लिए यही बिहार में किया जाएगा अगर हमारी पार्टी की सरकार आती हो तो। दूसरा चीज ये है कि महिलाओं को कम से कम, जैसे समूह चल रहा है इस समय, बहुत सारे बैंक जो है, बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वो आपको समूह लोन देती है और जैसे ही आपके पास पैसा नहीं होता है तो आपको प्रताड़ित करती है। कोई ट्रेनिंग नहीं है आपके पास तो आप पैसा मिलने के एवज में तो अपना आधार कार्ड लगा के पैसा ले लेते हैं, लेकिन जब हफ्ते जब महीने वो तो सीने का प्रयास करता है और जब आपके पास नहीं रहता है तो गरीब लोगों को बहुत प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। वो आपके द्वार पे आके खड़ा हो जाता है, ना देखो तो काहे ले रहा हूँ, चल हमारा यहाँ जरूर कराओ बहुत तरह का। उसमें बहुत सारे गरीबों का ऐसा बात आया कि वो लोग गलत हरकत भी करते हैं, वो लोग कभी अपना जान भी देने पर भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी सरकार आती है तो आप महिलाओं को सस्ते दर पर, यानी कि लगभग 30 पैसा के आसपास महीना पड़ेगा, वो आपको लोन देगी और सरकारी गारंटी पे वो सिर्फ चीज दिया जाएगा। बुजुर्गों को क्या है, बुजुर्गों को अब तक 400 रुपया पेंशन मिलता था, लेकिन अब से अगर हमारी सरकार आती है तो वो पेंशन बढ़ाकर 2000 रुपया कर दिया जाएगा। 2000 सारे लोगों को पेंशन मिलेगा, सारे 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, महिला हो पुरुष हो, सारे लोगों को 2000 रुपया मिलेगा। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि ये हम सदियों से जिहालत जो झेलते आ रहे हैं उसके पीछे सबसे जिम्मेदार कारक है वो है शिक्षा। न हमारे बाप दादा पढ़े थे और न हम लोग पढ़ पा रहे हैं सही से, और पढ़ भी पा रहे हैं तो उतना ही पर पढ़ रहे हैं कि कहीं दस्तखत कर ले रहे हैं, नाम लिख ले रहे हैं, थोड़ा सा कुछ चीज लिखा है तो पढ़ ले रहे हैं। तो अच्छी क्वालिटी की शिक्षा नहीं है जिससे हमारे बच्चों को जब कहीं दूर जाए तो उनको 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का रोजगार मिले, चाहे नौकरी मिले। हम लोग 10-15 हजार में ही रह जा रहे हैं। तो उसके लिए
एक लंबे प्लान के अंतर्गत कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि आपके शिक्षा पे काम हो, क्योंकि एक लंबा प्लान है। कोई भी सरकार आज इस प्लान पे काम करना चाहेगी तो उसका जो है कार्यक्रम जो है उसको फायदा कब होगा? 15 साल के बाद, जब आपका लड़का मैट्रिक पास कर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी के जो मुखिया है, सूत्रधार हैं, श्री प्रशांत किशोर जी ने, उन्होंने कहा है कि हम वर्ल्ड स्तरीय, विश्व क्लास का हम आपके यहाँ स्कूल बना के देंगे। जो पुरानी बिल्डिंग है उसको ढा कर नया बढ़िया चमचमाता हुआ स्कूल देंगे, जिसमें कंप्यूटर होगा, बड़ी बड़ी स्क्रीनें होंगी, जो वैज्ञानिक शिक्षा होगी उनको दिया जाएगा, और बहुत सारा चीज उसमें उपस्थित होगा, जिससे कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से शिक्षित कर पाएंगे। जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो मेरा लाठी बन जाएगा, और किसी से मुझे अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा प्रयास है जो हमारी पार्टी करने जा रही है। कोई भी आदमी अपने मैनिफेस्टो में ये शामिल नहीं करता है कि शिक्षा पे हम इतना बड़ा काम करेंगे, लेकिन हमारी पार्टी ने एक प्रयास किया है और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप उसको एक बार सपोर्ट करिए और उसके बाद में हम लोग ये चीज करेंगे। जब तक हम बढ़िया स्कूल नहीं बना लेते हैं तो हमारी पार्टी के सूत्रधार ने कहा है कि आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा। आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसके पढ़ाई का फीस जो है हमारी पार्टी देगी, सरकार देगी। ठीक है। अगला चीज जो 5वां बिंदु ये है कि जो हम लोग किसानी करते हैं, जो किसान लोग होंगे यहाँ, कुछ मजदूर लोग हैं, लेकिन जो किसानी करते हैं वो अपने खेत में मजदूर लगाते हैं काम करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि खेत का जो अनाज का जितना हम लोग लागत लगाते हैं पैदा करने में, वो लागत मजदूरी की वजह से बढ़ जाता है। ठीक है, हम लोग के मुनाफा कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी सरकार बनने के बाद में जो भी किसान है, तो जो भी हमारे कैश क्रॉप यानी कि नकदी फसल है, उसपे जो भी मजदूर लगेंगे, उन मजदूरों के लिए जो मजदूरी होगा वो हमारी सरकार वहन करेगी। एक बार हमारी पार्टी को आप लोग सपोर्ट करिए। जो भी आपकी व्यवस्था है उसमें आमूलचूल बदलाव करने के लिए हमारी पार्टी एक बार चुनाव के मैदान में आई हुई है और हमारी बातों को समझाने के लिए आप लोगों के समक्ष आए हुए हैं, और भी लगातार हम लोग आपके संपर्क में आते रहेंगे। मैं इधर ही का हूँ, मैं नौसारी गांव का रहने वाला हूँ। आपके मन में जो कुछ भी और भी सवाल आएगा, मैं आपके बीच में आता रहूंगा टाइम पे, और अपना फोन नंबर, अपना विजिटिंग कार्ड सब आप लोगों को दूंगा। जो भी आपके मन में कोई ऐसा बात आता है, आज अभी ना आए, बाद में भी आए, मुझे पूछना है कि कैसा है बबुआ भाई, कैसे बता के गुजराता कैसे होता है, सरकार पार्टी कैसे हो, तो वो चीज हम लोग बताएंगे। दूसरी बात, कोई भी अब हम लोग आ रहे हैं और भी पार्टी के लोग आएंगे आप लोग के समक्ष, अपनी बात को कहेंगे, तो अपने विवेक के आधार पे जो आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं उनसे पूछताछ के, उनसे सवाल करिए, पूछिए कि अब तक हमारी जो स्थिति नहीं सुधर पाई तो अब कैसे सुधरेगी, आपके पास क्या प्लान है। हमने जो 5 सूत्रीय कार्यक्रम बताया उसको शॉर्ट में एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ये हमारा गारंटी पत्र है। जैसे सबसे पहला बात बताया मैंने कि पलायन रोकेंगे। पलायन का मतलब होता है कि हमारे बच्चे जो बाहर जाके कमा रहे हैं 10-15 हजार, उनको 10-15 हजार का रोजगार यही मिलेगा, ये गारंटी है हमारे सरकार बनने की। दूसरा चीज ये है कि बुजुर्गों को 2000 रुपए का पेंशन मिलेगा, ये गारंटी है। हमारी सरकार बनती है तो 400-500 लेट लतीफ वाला बात नहीं रहेगा। 2000 सभी 60 साल से ऊपर के पेंशन धारियों को 2000 रुपया मिलेगा, जिससे कि आप अपना परिवार भरण पोषण, दवाई, वो सारा चीज अच्छे से कर सके। ठीक है, जब घर में जरूरत पड़े तो 100-200 रुपया, 500 रुपया का तेल नमक भी चला सके, ये चीज। तीसरा बात यह है कि महिलाओं को सस्ता ऋण दिया जाएगा। आप लोग जो कुछ करना चाहती है, जो महिलाएं सक्षम है, नौजवान है, कुछ पढ़ी लिखी हैं, उनको सबको तो नौकरी के सिस्टम में नहीं दिया जा सकता। सबका सरकारी सिस्टम में सरकारी नौकरी नहीं लग सकता। कुछ लोग प्राइवेट भी काम करेंगे, जैसे हमारे बच्चे बाहर जाके कंपनियों में प्राइवेट ही काम करके 10-15 हजार कमा रहे हैं। लेकिन आप लोग भी कैसे व्यवसाय करिएगा, इसके लिए आपको पूंजी, तो पूंजी अपने ही अगल बगल के बैंक से सरकारी गारंटी पे आप लोगों को पूंजी प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको जो भी व्यवस्था जैसे सिखाना है, समझाना है, जो भी करना चाहती है उसके विषय में सरकार आगे सोचेगी और करेगी। तो ये सस्ते ब्याज दर पे आपको लोन दिया जाएगा, जिससे कि आप अपना काम आसानी से कर सकें, और सरकारी गारंटी पे, और आपकी गारंटी पे नहीं, सरकारी गारंटी पे। किसी भी दिक्कत में आप अगर लोन नहीं चुका पाती है तो उसकी गारंटी सरकार ले रही है। ठीक है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि सबसे बड़ा चीज की 10-15 साल के बाद आपका बच्चा जो तैयार होगा पढ़ लिख के, फ्री का जो शिक्षा मिलेगा, फ्री का तो शिक्षा अभी भी मिल रहा है, सरकारी स्कूल में जा रहा तो मिल ही रहा है,
लेकिन 10 क्लास पास करने के काबिल नहीं है। आप पहले ही से उसके विषय में आप प्लान बना ले रहे हैं कि 10वां पास करी बबुआ और ओकरा बाद में लुधियाना भेज दे, चल जाए बच्चा हमरो लड़का तैयार हो गया के लेके चल दियो। एक बार जब आपका लड़का पढ़ लेगा उस तरह के विद्यालय से फ्री में, जिसका सब कुछ फ्री होगा, पढ़ लेगा, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि आपका बच्चा लुधियाना जाएगा, पंजाब जाएगा, दिल्ली जाएगा, जम्मू कश्मीर जाएगा। नहीं, यही अगर उसको व्यवसाय करने का मन होगा तो इतना सक्षम होगा, वो आपको समझाएगा कि माई हम यही व्यवसाय करो, चाची हम यही व्यवसाय करो, और सरकार उसके लिए सारा व्यवस्था क्रिएट करेगी। जैसे हम आप लोगों को पढ़ लिख के समझा पा रहे हैं, हमारे पिताजी ने वो व्यवस्था किया, हमारे समाज ने वो व्यवस्था किया कि मैं जाके पढ़ के आप लोगों को बता सकूं। इसी तरह से आप सभी लोगों के लड़के जिस दिन खड़े हो जाएंगे तो हमारे जैसे कोई भी आदमी आके आपका हाथ जोड़ के यहाँ बुला के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारा चीज आपके घर में ही समझा देगा, आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और 10-15 साल के बाद आपके पूरे खानदान से, आपके पूरे समाज से, आपके पूरे जाति से ये गरीबी नामक जो रोग है, ये कोड़ है, ये सदा के लिए मिट जाएगा। उसके लिए एक ही चीज है, वो है शिक्षा। आपने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना होगा। हमारे झंडे पे देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी की तस्वीर है। इन दोनों लोगों की विचारधारा को हम लोग लेकर चलने वाले लोग हैं। और अंतिम पॉइंट मैं कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि हम लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं, तो उस जो मजदूरी की व्यवस्था है, जो मजदूर उसमें लगाएंगे आप लोग, तो उसका जो किराया होगा, जो मजदूरी लगेगा, वो सरकार देगी। हम अपना धान दवाई और मजदूरी जो हम लोग लिख पढ़ के भेज दें सरकार के पास, वो सरकारी मजदूरी आ जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये है सब चीज बात खातिर हमने के मेरी आई भैया, और हम लोग एक बिहार में एक सी व्यवस्था बनाने चले हैं जिसमें ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहा है। जो पुरानी पार्टियां हैं, आरजेडी है, बीजेपी है, और जेडीयू है, जो भी नीतीश की पार्टी है, तो कोई ऐसा व्यवस्था बनाने का प्रयास नहीं कर रहा है। अंत में आता है आपको कुछ पैसे का लालच देता है, कोई झूठ साच वादा कर देता है। मोदी जी आए तो 10 लाख रुपए का वादा कर दिए, कभी आप लोग के अकाउंट में आया पैसा? 1 रुपया आया? तो हमारे पार्टी के जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि हम उतना ही कहेंगे जो पूरा कर सके। जो चीज हम नहीं पूरा कर सकते हैं 5 साल में, वो नहीं कहेंगे। इसके लिए चाहे हमको वोट मिले या फिर न मिले, लेकिन सच बोलेंगे तो आपके सामने आके आंख में आंख मिला के आपको दोबारा फिर समझाएंगे कि दादी आपने पिछली बार गलती किया था, अब गलती मत करिए। क्योंकि जब तक आप नहीं सुधरिएगा, ये व्यवस्था नहीं सुधरेगा। आपके बच्चे बाहर जाते रहेंगे, आप लोग मजदूरी करते रहिएगा, आपको कोई साड़ी पे, मुर्गा पे, दारू पे ठगता रहेगा, आपको गरीबी में आपका शोषण होता रहेगा। तो ये सभी बातों के लिए हमारी पार्टी आपके बीच में आई हुई है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी को सपोर्ट करिए। अगले चुनाव में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और आपके तरफ से जो भी उम्मीदवार होंगे उसका भरपूर समर्थन करिए। और आपके मन में जो भी सवाल है, किसी भी पार्टी से हम लोग सवाल पूछना सीखिए कि आप लोग ये करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसका पूरा प्लान बताइए, ब्लूप्रिंट दिखाइए, हमको समझाइए। जब तक नहीं हो पाए तो आप क्या हैं, आप भगवान हैं कि आप कर देंगे। जो जिसके पास ये प्लान होगा वो समझाएगा, ठीक है? तो इन्हीं से बातों के साथ हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं।